नमस्कार दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है जहां डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि हम अगर पिछले 21 दिनों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की प्राइसेस 13% से और डीजल की प्राइसेस 15% से बढ़ चुकी है। तो क्या है रीजन इन प्राइसेस के बढ़ने के पीछे और कैसे ये प्राइसेस डिसाइड होती है, चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल पहले ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उसी प्राइस पर ये बेचना पड़ता था। बट जून 2010 और अक्टूबर 2014 से पेट्रोल और डीजल रिस्पेक्टिवली इनकी प्राइसेस डीकंट्रोल कर दी गई और अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस चल रही है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की। शुरू में हर 15 दिन में ये प्राइसेस डिसाइड होती थी, जैसे कि महीने की पहली तारीख और महीने की 16वीं तारीख को। तो अगर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल की प्राइस 2 रुपए से बढ़ चुकी है बट बचे हुए 14 दिन में अगर वो कम हुई है तो इस कम होने के प्राइस का जो है वो कस्टमर तक फायदा नहीं जा पाता था। तो इसके वजह से इस जो मेथड के लिए बहुत सारा हंगामा भी क्रिएट हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम देखें तो एक साथ में 2 रुपए के प्राइस बढ़ना ये काफी ज्यादा महंगाई की मार पड़ती थी कस्टमर के ऊपर। इस सब को ओवरकम करने के लिए प्राइसेस जो है वो 2017 जून 2017 से हर रोज डिसाइड करने लगे। अब हर रोज सुबह 6 बजे ये प्राइसेस डिसाइड की जाती है। पर लॉकडाउन के चलते इस प्राइसेस को जो डेली रिवीजन था पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का, इसको 15 मार्च से बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और हाल ही में 7 जून से ये जो डेली प्राइस रिवीजन है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का, ये स्टार्ट कर दिया गया है। बट इसके वजह से वही हम देख रहे हैं कि 7 जून से तो आज की अगर हम बात करें 26 जून तक ये प्राइसेस बढ़ते ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इंडिया का जितना टोटल रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 16% ही इंडिया फुलफिल कर पाता है और 84% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब हम ये क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें इसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इसके लिए पेट्रो डॉलर सिस्टम का जो आपको ये कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो इस आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अब आपने पिछले दिनों ये सुना होगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो निगेटिव चली गई थी, बट इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये जो प्राइसेस निगेटिव चली गई थी वो WTI क्रूड ऑयल की थी। बट इंडिया WTI नहीं बल्कि ब्रेंट क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। हालांकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की भी जो प्राइसेस है वो $20 पर बैरल तक चली गई थी, जो कि काफी कम थी। अगर हम करंटली प्राइस की बात करें तो वो $41 पर बैरल है। तो ओवरऑल प्राइसेस कम तो हुई थी बट इसका जो फायदा है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचाया गया क्योंकि उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लेवी कर दिए गए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना जो डेफिसिट था लॉकडाउन की वजह से वो उसे पूरा करना था। तो अभी हम इस रीजन को टैक्सेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जितनी भी पेट्रोल की प्राइस है उसका 69% टैक्स के लिए जाता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है फ्यूल के लिए। अब पेट्रोल पर 2 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। सबसे पहला होता है एक्साइज ड्यूटी और दूसरा होता है वैट। एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और अगर हम करंटली बात करें तो वो 32 रुपीज पर लीटर के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही है। अगर हम वैट की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, जो कि हर स्टेट के हिसाब से डिफरेंट रहता है। दिल्ली की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो दिल्ली में 18 रुपए ये जो है वैट फिलहाल पर लीटर ऑफ पेट्रोल पे लेवी किया जा रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे थे तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 बारी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। सबसे पहले तो मार्च में 3 रुपए से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी और उसके बाद में मई में 10 रुपए से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, जो कि बहुत ज्यादा एक साथ में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। बट इसका इफेक्ट आपको पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर नहीं देखना मिला होगा क्योंकि प्राइसेस जहां कम हो रही थी वहीं पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, तो वो एक बैलेंस हो चुका था इन दोनों चीजों के बीच में। वैसे अगर हम फैक्ट की बात करें तो 1 रुपए भी अगर गवर्नमेंट एज ए टैक्स पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर कम कर देती है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 13,000 से 14,000 करोड़ रुपीस का लॉस हो सकता है ईयरली बेसिस के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट में भले ही अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हो, यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर कम हो रही हो, बट अगर हमारा इंडियन रुपी एज अगेंस्ट डॉलर डेप्रिसिएट हो रहा है
तो उसका हमें इंडियन मार्केट में कोई भी इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि जो हमको गेन हो रहा है प्राइसेस कम होने से वो सेट ऑफ किया जाता है रुपी का डेप्रिसिएट होने से। तो इसके वजह से जो प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। बट अगर हम सेकंड इफेक्ट अगर देखें कि दोनों चीजें, अगर पेट्रोल की प्राइसेस यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अगर बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, और साथ ही साथ जो रुपी है वो भी डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इसके वजह से ये दोनों चीजें हमारे फेवर में नहीं होती है और उसके बाद में प्राइसेस का बढ़ना तो तय है फिर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बढ़ते पेट्रोल और डीजल के रीजंस के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलता है अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी अर्निंग। बाय बाय।